वेलकम स्टूडेंट। पिछले वीडियो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम कॉस्ट कर्व और कॉन्सेप्ट्स के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लागत वक्र हैं उनको चित्र के माध्यम से उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि औसत लागत और सीमांत लागत वक्र इनकी आकृति यू आकृति की होती है। चित्र में हम देख सकते हैं कि AC है आपकी, वो AB यू आकार के कर्व के रूप में होती है। प्रारंभ में ये गिरती है। गिरने का अर्थ है कि शुरू में जब उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वर्धमान प्रतिफल के कारण जो लागतें होती हैं वो कम होने लगती है। उत्पादनकर्ता को प्रॉफिट मिलने लगता है, इसलिए औसत लागत है वो कम होने लगती है। R पर न्यूनतम है। R पर औसत लागत न्यूनतम हो जाती है, उसके बाद बढ़ती हुई जाती है, अर्थात अब लॉस होने लग गया, जिसके कारण लागतें हैं वो बढ़ने लगती है। इसलिए औसत लागत वक्र की आकृति जो होती है वो आपकी यू आकृति की होती है। जो सीमांत लागत है वो अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने से जो कुल लागत में होने वाला परिवर्तन है उस संदर्भ में इसको लिया जाता है। तो इसकी आकृति भी यू आकृति की होती है कि प्रारंभ में बढ़ती है, प्रारंभ में गिरती जाती है, न्यूनतम होती है और उसके बाद में बढ़ती जाती है। अब इन दोनों वक्रों का हम संबंध का अध्ययन करेंगे। तो औसत लागत और सीमांत लागत में जो संबंध होते हैं उनको हम 3 दृष्टिकोणों से या 3 आधारों पर देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जब औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। अर्थात औसत लागत A से R की ओर घट रही है, तब सीमांत लागत भी घटती है, लेकिन ये इससे कम होती है। अर्थात अतिरिक्त इकाई उत्पादित करेंगे तो उससे जो कुल में जो परिवर्तन होगा वो औसत लागत से कम होता है। सेकंड है, जब औसत लागत न्यूनतम हो जाती है, कि औसत लागत न्यूनतम हो गई, आपकी एवरेज कॉस्ट सबसे कम है, कॉस्ट सबसे कम आ रही है, इसका मतलब यहाँ उपभोक्ता उत्पादक को अधिक प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है, तब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है। तो सीमांत लागत इसको यहाँ पर ये कट करते हुए ऊपर की ओर जाती है, तो इस पॉइंट पर कंडीशन रहती है, ये पॉइंट वाला बिंदु है। जो सेकंड पॉइंट है ये पॉइंट का बिंदु है, फर्स्ट है वो पूरे फेस को दिखाता है A to R तक के। तो जब औसत लागत न्यूनतम होती है तब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है, MC = AC। इसका अर्थ है कि औसत लागत न्यूनतम है, अर्थात उत्पादनकर्ता की लागत सबसे कम है। उस संदर्भ में यदि अतिरिक्त इकाई में भी वृद्धि की जाती है तो उससे कुल में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो परिवर्तन होता है वो औसत लागत के बराबर ही होता है। तो MC = AC की स्थिति होती है। देन थर्ड है आपका, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत औसत लागत से अधिक हो जाती है, कि जब आपकी औसत लागत बढ़ने लगती है, ह्रासमान प्रतिफल के कारण कॉस्ट है वो बढ़ने लगती है, तो औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी हमारी बढ़ती है, लेकिन यहाँ हमारी सीमांत लागत इससे अधिक हो जाती है। अर्थात अतिरिक्त इकाई उत्पादित करेंगे तो कुल में जो परिवर्तन होगा वो पहले से अधिक होगा। तो ये MC है वो AC से अधिक होती है। तो ये औसत लागत और सीमांत लागत में ये 3 प्रकार के संबंध होते हैं, जिसको हम इस संदर्भ में देखते हैं कि आपकी जब AC बढ़ती है तो AC गिरती है तो MC भी गिरती है, लेकिन AC जो है वो MC से ज़्यादा रहती है। जब AC न्यूनतम होती है, औसत लागत न्यूनतम होती है, तो उस पॉइंट पर वह सीमांत लागत के बराबर होती है, अर्थात MC कर्व उसको वहाँ कट करता है, वहाँ से कट करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। तो ये बिंदु पॉइंट है जिस पर उत्पत्ति की मात्रा OQ का निर्धारण हो रहा है। और तीसरा, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत औसत लागत से अधिक हो जाती है, MC > AC। तो ये इन तीनों में संबंध है। अब हम देखेंगे विभिन्न जो लागत वक्र हैं जिनका हमने पहले के वीडियो में अध्ययन किया था, उनको हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे, जिसमें हमने देखा था कि SSC, ABC और MC तीनों वक्र यू आकृति के होते हैं, लेकिन AFC वक्र है उसकी आकृति आयताकार हाइपरबोला की होती है। तो प्रस्तुत चित्र में हमने x अक्ष पर उत्पत्ति की मात्रा को लिया है, y अक्ष पर आपके SSC शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, AFC
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एसएमसी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट को लिया है। ये सारे कर्व बनाए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एएफसी। एएफसी की आकृति आयताकार हाइपरबोला की तरह होती है, कि अर्थात ये दोनों अक्षों की तरफ जाता है लेकिन ये किसी को टच नहीं करता और कभी भी शून्य नहीं होता है। इसकी आकृति अन्य सभी वक्रों से अलग होती है। आगे मोस्ट एग्ज़ाम्स में बहुत बार प्रश्न आता है और आगे बहुत कंपटीशन एग्ज़ाम में भी काफ़ी पूछा जाता है कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं होता है, तो केवल इसका आंसर होगा एएफसी। औसत स्थिर लागत वक्र है, उसकी आकृति यू आकार की नहीं होती है। बाकी सभी वक्र हैं, जो सभी लागत वक्र हैं, उनकी आकृति यू आकार की होती है। तो एएफसी वक्र की आकृति हमारी इस तरीके की हो गई, क्योंकि इसकी यदि हम हर पॉइंट पर देखें तो ये टीएफसी के बराबर होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो टेबल का डिस्कशन किया था उसमें आप देख सकते हैं कि यदि उत्पत्ति की मात्रा और आपकी एएफसी है तो आपका टीएफसी है, टीएफसी की मात्रा उत्पत्ति की मात्रा है, इन दोनों को यदि गुणा किया जाएगा तो ये इसके जो टोटल एरिया है वो बराबर आएगा, यानी वो जो कुल एरिया है उस उत्पत्ति की मात्रा है वो समान आती है। उसको टेबल के कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं। तो एएफसी वक्र की आकृति इस तरीके की हो गई। अब हम देखते हैं एबीसी। एबीसी की आकृति यू आकृति की होती है। कंसेप्ट इसके पीछे वही है कि प्रारंभ में वर्धमान प्रतिफल के कारण लागतें गिरती जाती है, फिर न्यूनतम होती है, फिर ये बढ़ती जाती है। तो एबीसी की आकृति यू आकार की होती है। यू आकार इस संदर्भ में कहा जाता है कि गिरता हुआ, न्यूनतम और उसके बाद बढ़ता हुआ। एसएससी की आकृति भी यू आकार की होती है, गिरता हुआ जाता है, न्यूनतम होता है और आपका फिर बढ़ता जाता है। इसके न्यूनतम बिंदु से न्यूनतम होता है, यहाँ पर एसएससी न्यूनतम है और यहाँ पर आपका एबीसी न्यूनतम है। एसएमसी वक्र की भी यू आकृति की तरह होती है, लेकिन यू में ये हिस्से को हम ज़्यादा दिखाते हैं, तो ये न्यूनतम हुआ, न्यूनतम के बाद में ये एसएमसी कर्व बढ़ता जाता है। बढ़ते हुए जब ये जाता है तो ये एबीसी और एसएससी के न्यूनतम बिंदु को कट करता हुआ जाता है। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था, इसका कंसेप्ट यही है। पहली वाली स्लाइड में जहाँ हमने देखा था, देख लेते हैं हम इसको दोबारा। एसी के न्यूनतम बिंदु से होकर के एसएमसी कर्व गया, तो एसएमसी कर्व उसके न्यूनतम बिंदु से होकर के जाता है। और इसमें हमने चूँकि एबीसी यू बनाया है तो उसके न्यूनतम बिंदु से होकर भी वो जाएगा। चित्र में ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि एबीसी और एसएससी दोनों कर्व जब हम बनाएंगे, एसएससी हो गया और एबीसी, तो एबीसी का जो न्यूनतम बिंदु है वो हमेशा एसएससी के न्यूनतम बिंदु से पहले आएगा। ये पॉइंट है, ये हमेशा इससे पहले आएगा या इसके बाईं तरफ आएगा। इसका मतलब है क्योंकि एबीसी एसएससी जो होता है वो हमने पहले उसमें देखा था कि एसएससी जो होता है वो होता है आपका एएफसी प्लस एबीसी, अर्थात जो औसत लागत होती है वो औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थिर लागत का योग होती है। तो एबीसी के बाद में कुछ फिक्स कॉस्ट होगी तो ये इसमें कुछ ऐड होगा, इसलिए इसका पॉइंट हमेशा इसके दाहिनी तरफ आता है। या एबीसी का दूसरे अर्थों में कह सकते हैं एबीसी का न्यूनतम बिंदु एसएससी के न्यूनतम बिंदु से पहले आएगा। इन दोनों के न्यूनतम बिंदु से होकर के हमारा एसएमसी कर्व है वो जाता है। इन दोनों के न्यूनतम बिंदु से होकर के हमारा एसएमसी कर्व जाता है। तो इस चित्र के आधार पर हमने अध्ययन किया कि जो सारे कर्व हैं वो यू आकृति के हैं, केवल एएफसी वक्र जो है उसकी आकृति आयताकार हाइपरबोला की होती है और न्यूनतम बिंदु से होकर के आपका एसएमसी कर्व जाएगा। पहले एबीसी के न्यूनतम बिंदु से होकर के देन एसएससी के न्यूनतम बिंदु से होकर के एसएमसी कर्व जाता है। तो प्रस्तुत वीडियो में हमने औसत लागत सीमांत लागत वक्र में संबंध और सारे कर्वों के आकृति का अध्ययन किया। एएफसी की अलग आकृति होने का भी अध्ययन किया। सभी वक्र जो होते हैं यू आकार के होते हैं, केवल एएफसी वक्र है उसकी आकृति आयताकार हाइपरबोला की होती है या यू आकार की नहीं होती है। तो हमारा अल्पकालीन लागत वक्र है उसका टॉपिक है, उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम दीर्घकालीन लागत वक्र हैं उनका अध्ययन करेंगे।